बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे एक अजीम और बरकत वाले महीने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसकी अहमियत पर। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत बरसाता है और जिसमें एक रात लैलतुल क़द्र की होती है जो 1000 महीनों से भी बेहतर होती है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद निकलने वाला है और बस कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने के आने में। बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। लोग ना अपने घरों में तैयारियां कर चुके हैं, मतलब शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोग खाने बनाने की तैयारियां, इफ्तार में क्या क्या बनेगा उसकी प्रिपरेशन और बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर चुके हैं। घरों की सफाइयां होना स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें रमज़ान से पहले करनी होती हैं, तो वो हम स्टार्ट कर चुके हैं करना। लेकिन ये महीना ना सिर्फ रोज़े रखने का नहीं बल्कि अपनी रूहानी तैयारी का भी है। सिर्फ घर की तैयारियों का नहीं, खाने की तैयारियों का नहीं, ये मतलब इबादत की तैयारियों का भी है। तो सवाल ये है कि क्या हम रमज़ान के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने दिल, अपनी इबादत और अपने आमाल को बेहतर बनाने का सोचा है? सूरह बकरा की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह बकरा की एक आयत है जो कि जिसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। तो रमज़ान ना ऐसा महीना नहीं है जो कि सिर्फ रोज़े रखने का है या सहरी या अफ्तार करने का है, बल्कि रमज़ान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, अपनी रूहानी बेहतरी करने का और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का भी एक महीना है। और ये बहुत ही पाक और बाबरकत महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये जो रोज़े होते हैं ना, ये इंसान को सिर्फ भूख और प्यास से बचने का दर्स नहीं देता, बल्कि उसके सब्र, इखलाक और तकवा का इम्तिहान भी होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और इखलास के साथ में रखता है, उसके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़ा रखने का ना असल मकसद ये नहीं कि सुबह उठ के सहरी करनी है, दिन भर भूखा रहना है और रात में अफ्तार कर लेना है, फिर खाना खाना है, फिर आपको सुबह सहरी करनी है। जबकि रोज़े का असल मकसद तो ये है कि अल्लाह की रज़ा और तकवा हासिल करना। इस महीने में ना आप जितना चाहें, जितनी चाहें उतनी इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। आप अपने लिए अल्लाह को राज़ी करें इस महीने में, क्योंकि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है जो हमें अल्लाह की क़ुर्बत और तकवा सिखाती है। ये महीना अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का है। ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं होता, बल्कि अपने दिल को बुराइयों से साफ़ करने का एक तरीका होता है। पूरे साल के साल हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े नफिल रखते हैं, लेकिन उस तरह से इबादत नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हमें करनी चाहिए। उस तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग पाते हैं जैसे हमें मांगनी चाहिए। अपने अल्लाह को हम वैसे राज़ी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हमें उन्हें राज़ी करना चाहिए। तो रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है, बल्कि अपने दिल को बुराइयों से साफ़ करने का एक तरीका है। और क्या हमने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का इरादा किया है? क्या आपने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का इरादा किया है? क्या हमने अपने दिल से हसद, गुस्सा और नफ़रत निकालने की कोशिश की है? तो आइए इस महीने में हम और आप सब मिलकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, अपने रब को राज़ी करें और अपने दिल से गुनाह, नफ़रत और हसद जैसी चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं और माफ़ी मांगने और गुनाहों से बचने का इरादा करते हैं। दिल को साफ़ करना और दूसरों को माफ़ करना भी एक इबादत होती है। तो आइए इस महीने हम अपने दिलों को साफ़ करें। जो गलतियां लोगों से हुई हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं, उन सारी गलतियों को भूलकर एक दूसरे को माफ़ कर दें। अपने दिलों से बुराइयां और नफ़रतों को हटा दें हम।
इस महीने, इस पाक बाबरकत महीने में अपनी तमाम उन बुराइयों को दूर करें जिससे हम लोगों की नज़रों में बुरे बनते चले जाते हैं। उन तमाम चीज़ों से तौबा करें जो कि हमें दूसरों की नज़रों में बुरा बनाती हैं। अगर इस तरीके से हम रमज़ान के महीने में चीज़ों को फॉलो कर लेंगे और अपनी बुराइयों को दूर करके अपने अंदर अच्छाइयों को भर लेंगे तो हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। रमज़ान के इस पाक और बाबरकत महीने में हम अपनी इबादत को बेहतर बनाने का प्लान करते हैं। अपनी नमाज़ों को और बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ने का सोचते हैं कि हम और बेहतर तरीके से कैसे अपनी नमाज को पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत को और मज़बूत और पक्का कैसे कर सकते हैं, कैसे हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमारे अल्लाह को हमसे राज़ी कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अपनी इबादत को आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और इसकी शुरुआत ना आप इस महीने से करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। सहरी और इफ्तारी दोनों रमज़ान की खूबसूरत इबादतों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी किया करो आप सब, क्योंकि सहरी में बरकत है। तो सहरी करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सहरी के रोज़ा रखते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप सहरी करके रखा करें, क्योंकि ये भी एक इबादत है और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है। तो सहरी ज़रूर किया करें, चाहे आप थोड़ा सा कुछ भी खाएं लेकिन खाया करिए। और साथ में सहरी और इफ्तार के वक्त की दुआओं का ज़िक्र भी करें, क्योंकि इफ्तार का वक्त ऐसा वक्त होता है, उस वक्त बोलते हैं कि आप दुआ करें अपने लिए, दूसरों के लिए, जिसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल करता है। क्योंकि जब आप पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और दुनिया की तमाम बुराइयों से बचते हैं तो आपके मुंह से जो खुशबू आती है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है, और उस वक्त आप जो दुआएं मांगे वो ज़रूर अल्लाह ताला कबूल करता है। और हाँ, इफ्तार के वक्त ना हंसते हंसते दुआ मांगा करिए, क्योंकि ये ना दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे और आपकी दुआएं इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि रमज़ान इबादत का महीना है, लेकिन सवाल ये है कि हमने अपनी इबादत की तैयारी कर ली है क्या? क्या हम कुरान को रोज़ाना पढ़ने का इरादा रखते हैं? क्या हमने अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाने का सोचा है? रमज़ान का असल मकसद तक़वा और अल्लाह की रज़ा है। क्या हमने अपनी नीयत को दुरुस्त किया है? क्या हम सिर्फ़ रोज़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सब रख रहे हैं, या हम सच में अल्लाह की रज़ा चाहते हैं? एक हदीस में आया है कि इन्नमल अमालु बिन्निय्याह, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो जब आपकी नीयत दुरुस्त है तो सारी रास्ते, सारी मुश्किलातें सब बहुत ही हंसते हंसते आपकी गुज़र जाएंगी। तो नीयत को मज़बूत रखें, रोज़े रखें, रमज़ानों में कुरान की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह ताला ने इस महीने में एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र हज़ारों महीनों से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ, क्या दुआ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा रखने का नहीं बल्कि गरीबों की मदद का भी महीना है। क्या हमने अपनी ज़कात और सदक़े की तैयारी कर ली है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सबसे ज़्यादा सदका दिया करते थे। एक हदीस में आया है कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है तो उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना कि रोज़े रखने वाले को मिलता है। ज़कात क्या है? ज़कात की अहमियत क्या है? तो ज़कात अपने माल का ना 2.5% गरीबों को देना होता है और इसी को ज़कात कहते हैं। रमज़ान का पहला अरशा रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा दोज़ख से निजात का होता है। इस महीने में एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है और एक फ़र्ज़ का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। चलिए इस प्यारे महीने की बरकतें समझने के बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें तक़वा अता करे।
ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں لیلۃ القدر کی رحمت نصیب ہو۔ رمضان آ رہا ہے اور ہم سب کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب کرے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر یہ دعا مانگیں اور آمین کہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، ہمیں مغفرت مل جائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری رمضان کے حوالے سے کچھ خاص باتیں، جس میں سب سے پہلے تھے دل اور نیت کی تیاری۔ اپنے دل کو صاف کریں، کسی سے نفرت یا غصہ ہو تو معاف کر دیں، اپنی نیت درست کریں۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری تھی عبادت کی تیاری، نماز میں فرض نماز کی پابندی کریں اور اگر قضا نمازیں ہیں تو اس کا ازالہ کریں۔ قرآن پڑھیں، ڈیلی قرآن پڑھیں، دعا اور ذکر کریں۔ اور ہاں، قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور تیسری تھی روزہ رکھنے کی تیاری، سحری اور افطار کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، سحری ضرور کیا کریں، سحری میں برکت ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ فورتھ ون تھی لیلۃ القدر کی تیاری، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات دعا، عبادت اور استغفار کریں۔ اور ففتھ تھی زکوٰۃ اور صدقہ کی تیاری، تو زکوٰۃ اگر مال پر زکوٰۃ فرض ہے تو رمضان میں ادا کریں۔ صدقہ اور افطار، جو کسی کو افطار کروائے تو اس کو بہت ثواب ہے، اس لیے روزہ دار کو افطار ضرور کروائیں اور غریبوں کو صدقہ بھی دیں۔ مجھے اس بار یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قسمت سے ملا ہے، تو میں اس مہینے میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان باتوں پر دھیان دوں اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ فالو کروں۔ اور آپ لوگ بھی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی رمضان کے حوالے سے کیا تیاریاں ہوئی ہیں، مجھے کامنٹ ضرور کریے گا اور اپنا فیڈ بیک اس ولاگ کے لیے ضرور دیجیے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔